हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी प्रिपेयर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सीटेट की मान्यता को लेकर। सीटेट मान्यता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई, यहाँ पे सुनवाई समाप्त हो गई है। समाप्त होने के बाद इस मामले पर क्या फैसला देखने के लिए मिला है और इसके बारे में सीटेट सर्टिफिकेट, सीटेट की मान्यता को लेकर डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे, क्योंकि जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकल कर सामने आती है सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। सीधे मुद्दे पे आएंगे डायरेक्ट, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं उनको सही और सटीक जानकारी मिल सके। जैसा कि मैंने आपको कल के एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि सीटेट की मान्यता को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका गई हुई है, माफ कीजिए सुप्रीम कोर्ट में गई है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की याचिकाएं होती है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये वीडियो आप सभी देखें, मतलब आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो पूरे देश के लिए बन जाता है। बीएड का मामला एग्जाम्पल आपके सामने है, एनआईओएस डीएलएड का मामला वो भी एग्जाम्पल आपके सामने है। एक शुरू हुआ था राजस्थान से, दूसरा शुरू हुआ था आप सभी के सामने उत्तराखंड से। हाई कोर्ट से डबल बेंच गए, डबल बेंच से जैसे ही सुप्रीम कोर्ट आया पूरे देश के अभ्यर्थियों का बेड़ा गर्क हो गया, चाहे वो बीएड का हुआ हो या एनआईओएस डीएलएड का। अब संबंधित मामला है सीटेट को लेकर। सीटेट के बारे में मैंने कल वैसे तो आपको बता दिया था, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो बता दूंगा मैं। ये आप सभी पहले यहाँ पे देखिए, ये आपको देखने के लिए मिलेगा कोर्ट नंबर 8 के अंदर ये जो मामला है वो लगा हुआ था 3/9/2024, यानी कि आज ही की तारीख में सुनवाई के लिए लगा हुआ था मनोज मिश्रा और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच के अंदर। अब इस मामले में मांग क्या की गई थी मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीटेट को लेकर आप सभी की मांग थी, जो अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की थी वो ये थी कि सीटेट को हमारे राज्य के अंदर वैलिड ना किया जाए, जिससे कि जो सीटेट करने वाले अभ्यर्थी हैं या जो सीटेट करने वाले अभ्यर्थी अदर स्टेट के तौर पे आवेदन करते हैं, उनको अगर आवेदन करना है तो उनको स्टेट का टेट पास करना पड़े। यानी कि यूपी है तो यूपी टेट पास करो, बिहार है तो बिहार टेट पास करो, झारखंड है तो झारखंड का टीईटी पास करो, लेकिन यहाँ पे सीटेट को वैलिड मत करो, ऐसा मांग की गई थी जस्टिस मनोज मिश्रा और ऑनरेबल जस्टिस राजेंद्र बिंदल सर की बेंच के अंदर। अब इस मामले को लेकर जो आपका मामला लगा हुआ था वो काफ़ी नीचे था, वैसे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा 48वें नंबर पे आपको ये मामला देखने के लिए मिलता है। ये सारी की सारी जो कनेक्टेड याचिका हैं वो आप सभी की हैं। कुछ याचिकाएं झारखंड से हैं तो कुछ बिहार से भी जुड़ी हुई हैं, है ना। धीरे धीरे करके अदर जो स्टेट हैं वो भी इसमें जुड़ते जा रही हैं। अब यहाँ पे इस मामले में हुआ क्या है उस पर बता देते हैं। असल में जो सीटेट की मान्यता रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज इस मामले पर जैसे ही नंबर आता है, नंबर आने के बाद अधिवक्ताओं के माध्यम से यहाँ पर जो सीटेट को लेकर कहीं ना कहीं मांग की गई थी या सीटेट की मान्यता रद्द को लेकर कहा गया था, उसके संबंध में अभी तक आप जानते हैं कि जो सीटेट करवाया जाता है वो सीबीएसई के माध्यम से होता है, सीबीएसई के माध्यम से होता है। और सीबीएसई जो सीटेट कराती है ना, वो किसके द्वारा अप्रूव किया गया? एनसीटीई के द्वारा। तो यहाँ पे अभी तक इस केस के अंदर जो पार्टी नहीं बनाया गया है वो यहाँ सीबीएसई को नहीं बनाया गया। मैंने अभी आपको दिखाई हुई थी याचिका नंबर, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो याचिका यहाँ दाखिल की गई है स्टेट ऑफ झारखंड को लेकर है ना, और इसी तरीके से स्टेट ऑफ बिहार को लेकर है। लेकिन सीटेट कराने वाली संस्था झारखंड तो है नहीं है, ना ही स्टेट ऑफ बिहार है, तो इसके अंदर अभी तक सीबीएसई को पार्टी नहीं बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले पर जब सुनवाई के लिए मांगा जाता है या मामला आता है तो उसके बाद क्या होता है वो आप सभी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं आपको जो भी चीज़ें दिखा रहा हूँ वो ऑफिशियल तथ्यों के माध्यम से है। जो यहाँ पे जो सीटेट को रद्द कराना चाहते हैं अधिवक्ताओं के माध्यम से कहा गया कि सीटेट को रद्द कर दिया जाए और रद्द करते हुए सिर्फ राज्य के टीईटी को ही शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जाए। 2 मिनट के आसपास की वजह से सुनवाई कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ आपको 48वें नंबर का केस देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा मोर रेस्पोंडेंट, ठीक है, यानी कि जो और रेस्पोंडेंट हैं उनको लेकर यहाँ जानकारी दी गई है और फिलहाल इसको यहाँ से पास ओवर कर दिया गया है, ठीक है ना। पास ओवर करने का जो रीज़न देखने के लिए मिला है वो यही है कि अभी इसमें कई और पार्टी बनानी बाकी हैं और उसके बाद ये फैसला होगा, क्योंकि जब तक सीबीएसई को इसमें लेकर के नहीं आएंगे और उनके सीटेट को हम रद्द कर देंगे तो क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है कि हम सीबीएसई को ना लेकर के आएँ? जैसे कि आपने बीएड केस में देखा था, एनआईओएस डीएलएड में आपने देखा था कि वहाँ पे पहले एनसीटीई को पार्टी बनाया गया था ना,
क्योंकि एनसीटीई ने बीएड बनाया था योग्यता, तो वो आकर के जवाब देंगे तब फाइनल होगा। तो इसको लेकर अभी इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख लगा दी गई है। अभी जो डेट है वो फाइनल नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पे इसको लेकर रजिस्ट्री के माध्यम से 2-4 दिनों के अंदर एक कंप्यूटर डेट अपडेट कर दी जाएगी। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक इसको लेकर सुनवाई हो जाए या उससे लंबा भी इंतजार करना पड़े। अभी जो अधिवक्ताओं से जानकारी मिली है वो यही है। लेकिन यहाँ पे जो सीटेट के अधिवक्ता हैं या जो टीईटी रद्द कराने से संबंधित अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि सीटेट की मान्यता को रद्द करते हुए सिर्फ स्टेट के टीईटी को ही मान्य किया जाए और जो सीटेट सर्टिफिकेट है उसको राज्यों के अंदर रद्द कर दिया जाए। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन सच मायनों में अगर देखा जाए तो जो सीटेट अभ्यर्थी होंगे उनके लिए एक बड़ा झटका भी अगर ऐसा लागू हो जाता है, तो वो जो अभ्यर्थी हैं सीटेट के आधार पर पास कर चुके हैं, उनको अदर स्टेट भर्तियों के अंदर आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर इस केस के अंदर ऐसा कुछ होगा लगता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट को भी कहीं ना कहीं एनसीटीई के माध्यम से ही डिज़ाइन किया गया है, लेकिन सभी राज्यों में वैलिड होना चाहिए, जो कि कुछ राज्यों में नहीं है। कम से कम 6 ऐसे राज्य हैं जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया भी था। तो सभी राज्यों में एक समान तरीके से लागू हो जाए तो अभ्यर्थियों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी फिलहाल इस मामले को लेकर अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन 1-2 दिन में आपके सामने रजिस्ट्री के माध्यम से जारी कर दी जाएगी। आज इस मामले पर मांग तो की गई थी, लेकिन केस को पास ओवर कर दिया गया है और अब जो होगा वो आपको नेक्स्ट हियरिंग में देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कुछ नई और पार्टीज़ बनाना अभी बाकी है इस केस के अंदर। बाकी की जो भी जानकारी होगी मैं आप सभी को दे दूंगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची के बारे में। आप सभी ने देखा था आज 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से कल की तारीख में एक धरना प्रदर्शन किया गया था। उस धरना प्रदर्शन के अंदर केशव प्रसाद मौर्य जी के माध्यम से आश्वासन दिया गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची को लेकर कट ऑफ को जारी कर दिया जाए, और उन्होंने ये भी कहा था कि संबंधित विभाग को हमने ये डाटा भेज दिया है। यही वो आप सभी को देखने के लिए मिला था। लेकिन आज मैंने एक बार फिर से बेसिक शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों से जानकारी मांगने का प्रयास किया गया कि सर 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची को लेकर क्या अपडेट है। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों की तबीयत भी खराब होने लगी है धरना प्रदर्शन करते करते भीषण गर्मी में। तो उनका कहना ये है कि अभी इस मामले में गहनता से कहीं ना कहीं विचार करने के बाद कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना आयोग को करना पड़ रहा है, और सबसे बड़ी जो समस्या है वो चयनित अभ्यर्थियों को लेकर है कि उनके लिए कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि वो भी संतुष्ट हो जाएं और अभ्यर्थियों को बहाल भी ना करना पड़े। यानी कि जो सरकार के माध्यम से अनाउंसमेंट की गई थी कि वो पहले चयनितों के लिए समायोजन पॉलिसी बनाएंगे और एक बार जब पॉलिसी बन जाएगी फिर जाकर के चयन सूची जारी करेंगे, उसी दिशा में अभी काम किया जा रहा है। यानी कि सरकार कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर ही बैठी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों का ये भी कहना है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया है हमारी निगाहें उस पर भी बनी हुई हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो सरकार फिर से बैठ जाएगी हाथ पे हाथ रख के। सही मायनों में कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। बाकी जो भी जानकारी है मैं आप सभी को सबसे सटीक सबसे पहले देता रहूँगा। अभी चयन सूची में निश्चित तौर पर थोड़ा सा समय है, लेकिन वो कितना है ये चयनितों की समायोजन पॉलिसी आने के बाद तय होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।